जैसे 5 वर्ष बाद दे रुपए 770 रुपए को 5 वर्ष में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है यदि ब्याज की दर दर कितना है, रेट जो है 5% है, वार्षिक साधारण ब्याज दर पर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। किस्त निकालना है, ठीक। तो किस्त कितना रुपए किस्त बांधेगा कि 5 साल में उसको इतना पैसा चुका दे। अब सबसे पहले माना की किस्त हमको नहीं पता तो क्या किए, माना की किस्त की राशि, किस्त माना की किस्त की राशि, किस्त कितना है उसको कितना मान लेता हूं मैं, हमेशा 100 मानना, ठीक। माना की किस्त कितना है 100। अच्छा कितना परसेंट रेट है, रेट कितना है, दर दर जो है वो है कितना प्रतिशत, 5% ये रेट है, ठीक। ये दो चीज हो गया। अच्छा कितने साल के लिए, कितने साल तक चुकाना है उसको, 5 साल तक। अब किस्त के लिए क्या करूंगा, पहला कितना था 100 था, 100 में 5 जोड़ दूंगा कितना होगा 105, यहाँ 5 जोड़ना है, फिर 100 में 5 जोड़ दो कितना होगा 100 कितना 110, फिर 100 110 में कितना, फिर 5 जोड़ देना है। सब में क्या करते जा रहा हूँ 5 5 जोड़ते जाना है, जितना दर है उतना जोड़ते जाऊंगा, 5 5 110, 110 में 5 जोड़ूंगा कितना होगा 115, 115 फिर 5 जोड़ दो कितना होगा 120, 120 कितना हुआ 1 2 3 4 5, सबका टोटल करो, योग करो कितना आता है, सबका योग करना। पहले 100 था, 100 में 5 जोड़ा 105, 105 में फिर 10, फिर 15, फिर 20, सबको जोड़ेंगे तो 500, सबको जोड़ देंगे तो 550, 550। अच्छा कुल रुपए, यहाँ पर रुपए कितने थे मेरे पास, कुल रुपए 770 के ऊपर और बटे क्या कर दूंगा 550, गुणित क्या कर दूंगा 100। अब ये शून्य कैंसल, 11 पंचे 55, 11 सत्ते 70, अब 5 के पहाड़ हम 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया 7 दूनी कितना होगा 14, एक शून्य लगा देंगे, आंसर कितना रुपया आएगा हमारा 140 रुपया जो होगा वो किस्त होगा, ठीक। पूछे ना किस्त कितना पटाना है, ये होगा 140 रुपया किस्त। सबसे सरल सबसे आसानी से क्या है, 5 वर्ष बाद दे 770 रुपए को 5 वर्षों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है, तो यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, सरल ब्याज पर हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करना है। तो किस्त नहीं पता तो किस्त को क्या मानूंगा, पहले सबसे पहले मैं 100 मानूंगा, इस टाइप के प्रश्न को 100 मानना, पहले हमेशा किस्त को 100 मानना। अच्छा उसके बाद कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 5 वर्ष के लिए, दर कितना है 5 5 बढ़ाना है, परसेंट 5 बढ़ाना है 5%, तो ये हो जाएगा 105, 10, 15 और ये 20, और ये सबको योग कर देंगे, सबको टोटल करेंगे, सबको टोटल करने पर कितना आएगा 550, इसको 550 को नीचे, कुल ऊपर 770 के ऊपर गुणित 100, इसका प्रतिशत निकाल देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 140। ये हम लोग का किस्त जो है वो कितना किस्त निकल जाएगा 140, ये हम लोग का पहला ऑप्शन है, ठीक बन जाएगा। चलो फिर 6450 रुपए को के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक मतलब कितना किस्त, 4 वार्षिक किस्त, 4 किस्त पटाना है, ठीक में चुकाया जाता है, तो बताइए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है। माना की किस्त कितना है, माना की क्या किस्त कितना कितना मान लेते हैं 100, दर कितना मान लेते हैं, दर कितना दिया है 5%, अब 100 माना था, 100 में कितना 5 जोड़ देंगे कितना होगा, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, इसमें 4 कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, फिर इसमें 5 जोड़ना है क्योंकि 5% है, ये दर जोड़ते जाना है, कितना 100 कितना 10, फिर 5 जोड़ दो इसमें 115, कै किस्त हुआ 1 2 3 4, कितने बार जोड़ा मैं 1 2 3 और 4, सबको टोटल कर दो कितना होगा, सबको योग कितना योग 430। अब मान पता है मेरे को, 430 को कहाँ रखना है नीचे, कुल मान कितना था 6400 कितना 450 गुणित कितना करना है 100, क्या किया सबसे पहले माना कि किस्त कितना 100 और दर कितना 5%, 100 में 5 जोड़ा 105, 105 में 5 10 15, 1 2 3 4, 4 ही किया, काहे 4 किया तो कितना वर्ष बोला यहाँ पर 4, इसके पहले वाले प्रश्न में क्या बोला था 5, तो 5 बार किया था। अच्छा उसके बाद सबको जोड़ने पर इन लोग सबको योग कर दो कितना 430, इसको नीचे और ऊपर जो है कुल अमाउंट, ये दोनों कैंसिल करो, 43 से कम, अब 43 के पहाड़ा पढ़ के
43 एकम 43, 43 कितने बार में कटेगा? 15 बार में। इन दोनों गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1500। ये हम लोग का फाइनल, हम लोग का ये है आंसर 1500 आंसर। अब किसी की समस्या है तो फिर गुणा करते जाओ भाई। 43 के पहाड़ा, 43 का टेबल पढ़ो और 6 4 5 0। 43 एकम कितना होगा? 43, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 5 बच गया। अब 43 के पहाड़ा में कितने बार पहाड़ा है? 43 पंचे, 43 पंचे, 3 पंचे 15, 5 80, 5 चौक 20 और 1 21 पंचे कितना? 200 कितना? 15, एक शून्य बचा, शून्य लगा देना है यहाँ पर। अब यहाँ शून्य और एक शून्य और बचा था, शून्य शून्य को क्या कर दिया था मैं? कैंसिल कर दिया था। मतलब यहाँ पर एक शून्य, यहाँ भी शून्य था, दोनों शून्य शून्य को क्या कर दिया था मैं? यहाँ भी शून्य था, यहाँ भी शून्य, दोनों शून्य को क्या कर दिया था? पहले मैं कैंसिल कर दिया था। 43 को किससे भाग करना था? 645 से, तो 645 से भाग किया तो आंसर आ गया। शून्य लगाऊंगा तो एक शून्य बढ़ जाएगा, ये 15 बचेगा। 15 गुणा किससे करूंगा? 100 से करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 1500। ये गुणा भाग तुम लोगों का काम है, ठीक। माना कि किस्त कितना? 100% मतलब रेट, और उसके बाद फिर जितने बार बोला 1 2 3 4 जितना दर रहेगा, दर ना उसी को जोड़ना। दर इसमें मान लो 10 6% 7% आ गया तो 7% को इसमें जोड़ते जाऊंगा, ठीक। और किस्त हम लोग फिर किसी भी किस्त को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। चलो देखो 5 वर्ष बाद दे राशि 3600 रुपए को ऋण के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए दोगे? इधर देखो, इधर बात नहीं, पहले इधर देखो। माना की किस्त कितना है? माना की किस्त, किस्त कितना है? 100 और दर कितना है? 10% दर। और कितना वर्ष चुकाना है? 5। तो पहले 100 में कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना है। 100 में 10 जोड़ दे कितना? 110, 110 फिर 120 और 130 और 100 कितना? 40। कितना सब में कितना कितना जोड़ना है? 10 जोड़ना था, इसमें भी 10 जोड़ना है, इसमें भी 10, क्योंकि 10 क्या है हम लोग का दर कितना है? सबको जोड़ दे कितना हुआ? ये सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 600। अब 600 क्या कर देंगे? 600 को इसके नीचे, अब कुल जो है यहाँ पर कितना था? कुल 3600, तो 3600 के ऊपर 3 6 0 0 गुणित 100। अब 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 छक्के कितना? 36। तो उत्तर कितना है हम लोग पास? 600 हम लोग का फाइनल जो है वो किस्त जो है वो कितने रुपए आया? 600, ठीक। गुणा भाग बनना चाहिए, इस टाइप का किस्त वाला प्रश्न है, आसानी। माना किस्त कितना होगा? किस्त की राशि 100 रुपए, दर पता है, और 100 को फिर कितना जो दर परसेंट रहेगा, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, 120, 130, 140, कितना साल हुआ? 1 2 3 4 और 5, 150 मत जोड़ देना, 5 है तो 100 को भी गिनते हैं। सबको जोड़ा तो 600, 600 को नीचे और ऊपर 3600 और यहाँ गुणित 100, आंसर आया कितना? 100, 600, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न। 848 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है। तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त बताना है। किस्त बताना है कि भाई कितना रुपए किस्त होगा। सबसे पहले क्या करना है? माना की किस्त, माना की किस्त, माना की किस्त कितना रुपए रखना है और दर कितना रुपए रखना है। ये दो चीज तो कंफर्म हुई, अभी तक यही आ रहा है, ठीक। कितना? 100 रुपए, 100 ना माना किस्त। कितना प्रतिशत है? दर 4। 100 में 4 जोड़ देंगे कितना होगा? 104। इन दोनों में 4 जोड़ दिया, फिर 104 में फिर 4 जोड़ दो, कितना हुआ? 108। फिर 108 में फिर 4 जोड़ दो, कितना हुआ? 8 4 कितना? 12। कितना कितना हुआ टोटल? 4। 1 2 3 4, 4 साल का हो गया। सब का टोटल करो कितना? योग 400, 424। इधर ध्यान देंगे, इधर 424। अब यहाँ पर 424 आया, 424 को नीचे लिखना है। और कुल जो है 800 कितना? 48 गुणित कितना? 100। 424, 424 एक कम, और कितने बार में? 2 बार में, और ये दोनों गुणा कर दो, कितना हुआ? 200 हम लोग का फाइनल आंसर। ये गुणा कर, ऐसा भाग थोड़ी करना है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, दो ही बार में कटेगा ना, एक कम है 2 बार में कट जाएगा। अब 2 का गुणा किससे कर दो? 100 से। कितना है किस्त? कितना है? 4 साल की 200 रुपए, ये दोनों किस्त आ गया, ठीक। ऐसा बनेगा।